हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की डेट है 28 दिसंबर और ये द हिंदू का एडिटोरियल है। आज हम एडिटोरियल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एडिटोरियल का पहला क्लास होगा। उम्मीद करता हूँ को पूरा समझ में आएगा और इसमें वर्ड काफ़ी अच्छे-अच्छे इस्तेमाल हुए हैं, तो आप वर्ड पावर भी आपका इम्प्रूव तेज़ी से होगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? पहला है थोड़ा-सा मोटिवेशन के लिए थोड़ा-सा इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो न्यूज़ की हेडलाइन है सिक्योरिटी इन सेफ्टी। ये न्यूज़ की हेडलाइन है, मतलब उस एडिटोरियल की हेडलाइन है कि जो सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, सुरक्षा। इन सेफ्टी, सेफ्टी मतलब भी सुरक्षा होता है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी का मतलब आप निकाल सकते हो सेफ प्लेस से है। किससे? सेफ प्लेस से। सेफ प्लेस। जब आप पूरी न्यूज़ जानोगे तो समझ जाओगे। इसमें कह रहा है कि जो सुरक्षित स्थान है उसकी सुरक्षा, यानी उसमें सुरक्षा, ठीक है? इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हम न्यूज़ की सब हेडलाइन पे देखते हैं। कह रहा है अथॉरिटीज मस्ट इंश्योर पब्लिक स्पेसेस आर सेफ इन्वायरमेंट्स फॉर ऑल, ठीक है? यानी अथॉरिटीज मस्ट इंश्योर, यानी अथॉरिटीज यानी जो हमारे अधिकारी हैं उनको सुनिश्चित करना चाहिए। इंश्योर मतलब क्या था? सुनिश्चित करना, मेक श्योर करना। मस्ट आपकी मॉडल वर्ब, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है? यानी अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दैट, यहाँ पे दैट छिपा हुआ है, ठीक है? पब्लिक स्पेसेस आर सेफ, यानी जो सार्वजनिक स्थान है। पब्लिक मतलब क्या है? यहाँ पे सार्वजनिक, जो सबके लिए होता है। जो सार्वजनिक स्थान है, स्पेस मतलब क्या है? स्थान। आर हैं, सेफ मतलब सुरक्षित। एनवायरमेंट्स मतलब होता है माहौल या फिर परिवेश आप बोल सकते हो, ठीक है? फॉर ऑल, सबके लिए। यानी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पब्लिक स्पेस है, यानी जो सार्वजनिक स्थान है, वो सबके लिए सुरक्षित रहे। सबके लिए क्या रहे? सुरक्षित एक माहौल रहे, सुरक्षित परिवेश रहे, ठीक है? अब हम एंटर करेंगे एडिटोरियल में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे। थोड़ा सा हो सकता है पहला एडिटोरियल है, तो मैं उतना आप समझेंगे तो समझ जाएँगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? जैसे न्यूज़ रीडिंग होती है तो ठीक उसी टाइप का है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, पीपल डिराइव अ सेंस ऑफ ईज़ फ्रॉम व्हाट दे परसीव टू बी सेफ क्लॉइस्टर्स, ठीक है? डेराइव वर्ड आपने सुना ही होगा, डेरिवेशन इसका एक नाउन होता है। जब डेरिवेशन होता है ना, किसी फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ डेरिवेशन तो यहाँ पे प्राप्त करने से, मिलने से मतलब है, ठीक है? कह रहा है पीपल डेराइव अ सेंस ऑफ ईज। ईज मतलब यहाँ पे कंफर्ट से मतलब है, सहजता जिसको बोलते हैं, ठीक है? यानी लोगों को सहजता का एहसास होता है, यानी सेंस मतलब क्या होता है? भावना। यानी लोगों को सहजता की भावना आती है। यहाँ पे क्या है? डेराइव मतलब आना, प्राप्त करना। यानी लोग सहजता की भावना, यानी लोग कंफर्ट की भावना को प्राप्त करते हैं। फ्रॉम व्हाट, किससे? दे परसीव, जिसे वे मानते हैं। परसीव मतलब क्या होता है? मानना, कंसीडर करना, ठीक है? कंसीडर, जिसे वे मानते हैं। टू बी सेफ क्लॉइस्टर, यानी सेफ परिसर होना, यानी जहां पे जिसको मतलब ऐसे देखो, लोग जिस प्लेस को सेफ क्लॉइस्टर मानते हैं वहां पे थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है पीपल डिराइव अ सेंस ऑफ ईज, यानी लोग सहजता की भावना प्राप्त करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये सेफ इलाका है, जिसको वो सेफ इलाका मानते हैं, वहां पे थोड़ा लोग सहज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है? क्लस्टर मतलब परिसर से मतलब होता है, इलाके से मतलब होता है। कह रहा है दे मतलब वे, यानी लोग। लेट देयर गार्ड डाउन, यानी वे अपना गार्ड डाउन कर लेते हैं, मतलब वे अपने आप को बिल्कुल जो अपनी उनकी अलर्टनेस है उसको छोड़ देते हैं। लेट देयर गार्ड डाउन, जैसे गार्ड अप है मतलब चेहरे पे आप गार्ड किए हो मतलब आप अलर्ट हैं। डाउन कर लिया मतलब थोड़ा सा आप का जो चौकन्नापन है वो कम हो गया। दे लेट देयर गार्ड डाउन इन दीज एरियाज, वे इन क्षेत्रों में, इन इलाकों में अपना जो चौकन्नापन है वो कम कर देते हैं। एंड रिलैक्स, और आराम करते हैं, यानी अपने आप को सहज फील करते हैं, ठीक है? लेकिन कह रहा है व्हेन एन अटैक, जब एक अटैक, कोई हमला, हैपेंस मतलब होता है इन सेफ एनवायरमेंट्स, इन सुरक्षित माहौल में या सुरक्षित परिसर में, इट वुड बी ए हार्श बिट्रेयल, यह एक हार्श मतलब क्या होता है? बहुत ही आप बोल सकते हो कि हार्ड, हार्ड से मतलब है, ठीक है? कठोर से मतलब है, ठीक है? बिट्रेयल मतलब क्या होता है? धोखा, डिसेप्शन जिसको हम बोलते हैं, छल, ठीक है? डिसेप्शन ऑफ दैट सेंस ऑफ ट्रस्ट, यानी उस भरोसे की भावना का। कह रहा है कि जब एक हमला इन सुरक्षित माहौल में होता है, इन सुरक्षित परिसर में होता है, इट वुड बी ए हार्श बिट्रेयल ऑफ दैट सेंस ऑफ ट्रस्ट, तो यह उस विश्वास की जो भावना है उसमें एक कठोर आघात होता है, एक बहुत ही कठोर धोखा हो जाता है, ठीक है? इसका मतलब है, पूरी स्लाइड को समझते हैं। कह रहा है कि लोग, एक सेकेंड, कह रहा है पीपल डिराइव ए सेंस ऑफ ईज फ्रॉम व्हाट दे परसीव टू बी सेफ क्लस्टर, इन लोग जिस स्थान को सेफ समझते हैं, सेफ परिसर मानते हैं, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट फील करते हैं, अपने आप को सहज अनुभव करते हैं।
वे वहाँ पर अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, मतलब वे वहाँ पे थोड़ा-सा फ्री हो जाते हैं, अपना जो अलर्टनेस है उसको छोड़ देते हैं इन दीज़ एरिया, इन इलाकों में, एंड रिलैक्स और थोड़ा-सा आराम करते हैं, ठीक है? तनाव मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब किसी सुरक्षित माहौल में इस तरीके का एक हमला होता है, तो वह उनका जो भरोसा है, कौन-सा भरोसा? कि यह स्थान सुरक्षित है, यहाँ हम आराम कर सकते हैं, उस भरोसे का क्या है, एक कठोर धोखा होता है, एक तरीके से आघात आप बोल सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया होगा? क्लॉइस्टर्स एक अच्छा वर्ड है, इसके मीन्स होता है कि इलाका, परिसर, ठीक है? ईज़ मतलब कम्फर्ट, परस्यू मतलब कंसीडर, एप्रीहेंड भी एक इसका वर्ड होता है। हार्श मतलब कठोर, बिट्रेयल मतलब धोखा, आघात, डिसेप्शन, ठीक है? तो पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा, चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसी बात क्यों बोला है? अब एक एग्ज़ाम्पल देगा, एक हाल ही में एक केस हुआ है, उसके बारे में बताएगा। जो जो केस हुआ है, उसको एक सेफ प्लेस माना जा रहा था जहाँ पे हुआ है। लोग वहाँ पे आराम से बैठ सकते थे, अपने आप को कम्फ़र्ट फ़ील कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे हमला हुआ है, तो वही पहली स्लाइड में दिया था, ठीक है? तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इन द रिसेंट केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि हाल ही में एक सेक्सुअल असॉल्ट का एक मामला आया है। रिसेंट मतलब क्या होता है? हाल ही में, केस मतलब मामला, ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट मतलब सेक्सुअल असॉल्ट का, ठीक है? यौन उत्पीड़न आप बोल सकते हो हिंदी में। यानी कि हाल ही में एक यौन उत्पीड़न के मामले में विद इन द कैंपस ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी के परिसर में, यानी कि अन्ना यूनिवर्सिटी के कैंपस में हाल ही में एक सेक्सुअल असॉल्ट हमले में, ये अन्ना यूनिवर्सिटी है कहाँ? चेन्नई में। कह रहा है देयर हैज नॉट ओनली बीन अ वाइल्ड वायलेशन ऑफ अ यंग स्टूडेंट्स बॉडीली इंटीग्रिटी बट आल्सो पॉसिबली एज पेनफुल अ ग्रॉस बिट्रियल ऑफ ट्रस्ट, ठीक है? कह रहा है कि जो हमला हुआ है हाल ही में, सेक्सुअल असॉल्ट, कह रहा है देयर हैज नॉट ओनली बी अ वाइल, वाइल एक अच्छा वर्ड है। वाइल मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत अनप्लीजेंट हो, इसको आप हिंदी में घृणित बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? घृणित। और इंग्लिश में अनप्लीजेंट बोल सकते हो, बैड बोल सकते हो, ठीक है? जो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट हो। तो कह रहा है देयर हैज नॉट ओनली बीन अ वाइल्ड वायलेशन ऑफ यंग स्टूडेंट्स बॉडीली इंटीग्रिटी। देखो स्टूडेंट्स क्या अपोस्ट्रोफियस लगा है, तो अपोस्ट्रोफियस के बाद उसका नाउन आता है, तो इंटीग्रिटी नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए उसका एडजेक्टिव बॉडीली एडजेक्टिव आ गया, ठीक है? कह रहा है कि उस हमले में न सिर्फ एक यंग स्टूडेंट की जो बॉडी इंटीग्रिटी है, यानी जो शारीरिक जो इंटीग्रिटी है, जो उसकी अखंडता है, उसका एक घृणित उल्लंघन हुआ है, बट आल्सो बल्कि पॉसिबली एज पेनफुल, यानी कि बहुत ही आप बोल सकते हो दर्द से भरा हुआ, ठीक है? तकलीफ देह बोल सकते हो। अ ग्रॉस बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, यानी उसके भरोसे का भी एक, भरोसे पर भी एक घोर आघात हुआ है। ग्रॉस मतलब क्या होता है? घोर से मतलब होता है। ग्रॉस इनकम होती है ना, टोटल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे घोर का सेंस निकल रहा है, बहुत बड़ा। बिट्रेयल मतलब आघात या धोखा, ठीक है? ऑफ ट्रस्ट मतलब भरोसे का, उस भरोसे का जो वह कर रही थी कि सेफ एनवायरनमेंट है, ठीक है? उस चीज़ का कह रहा है। दोबारा से देखते हैं। थोड़ा-सा लाइन इसमें, एडिटोरियल की लाइन थोड़ी उतना आसान नहीं होती जितना न्यूज़ रीडिंग की होती है, ठीक है? लेकिन थोड़ा इसको समझेंगे, समझ में आएगा। देखो फिर से देखते हैं। कह रहा है इन द रिसेंट केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट विद इन द कैंपस ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है अन्ना यूनिवर्सिटी यानी जो चेन्नई में, उसके कैंपस के अंदर हाल ही में एक सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में देयर हैज नॉट ओनली बीन अ वाइल्ड वायलेशन ऑफ अ यंग स्टूडेंट्स बॉडीली इंटीग्रिटी, वहाँ न सिर्फ एक यंग स्टूडेंट्स की जो शारीरिक अखंडता है उसका घृणित उल्लंघन हुआ है, बल्कि उसके जो विश्वास है उसको भी कठोर आघात पहुंचा है। पॉसिबली एज पेनफुल, यानी वो शायद दर्दनाक भी हो, तकलीफ दे भी हो, ठीक है? अब उस इंसिडेंट के बारे में बता रहा है कि ऑन दिसंबर 23 यानी 23 दिसंबर को इन वन ऑफ तमिलनाडुज टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन तमिलनाडु के एक टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम था क्या? अन्ना यूनिवर्सिटी। क्या नाम था? अन्ना यूनिवर्सिटी। अ पब्लिक स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो पब्लिक स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो पब्लिक स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है? द इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक इंजीनियर का स्टूडेंट था, एंड हर फ्रेंड और उसकी दोस्त, आल्सो स्टूडेंट, वो भी एक क्या थी? दोस्त थी। डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया टू टेक ए वॉक, एक वॉक पे जाने का, एक वॉक करने का, टहलने का, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, ठीक है? पूरी न्यूज़ दोबारा देखते हैं, पूरी लाइन को। कह रहा है ऑन दिसंबर 23 यानी 23 दिसंबर को इन वन ऑफ तमिलनाडुज टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट अन्ना यूनिवर्सिटी, कह रहा है तमिलनाडु के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के एक अन्ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट था। अ पब्लिक स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, ये पब्लिक स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा इंस्टीट्यूशन था, ठीक है? पब्लिक मतलब होता है कि आपको पता ही है, पब्लिक मतलब जो सार्वजनिक होता है, स्टेट मतलब स्टेट के द्वारा। द इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड हर फ्रेंड आल्सो स्टूडेंट, कह रहा है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट और उसका दोस्त, वह भी एक स्टूडेंट ही थी। डिसाइडेड टू टेक अ वॉक, वह एक वॉक पे जाने का निर्णय लिए आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, ठीक है?
आगे देखते हैं। एज दे वॉक इनटू अ रादर सेक्लूडेड नेक ऑफ द वुड्स, एज जैसे ही दे वॉक मतलब वे टहले या गए इनटू कहाँ पे, अ रादर सेक्लूडेड, सेक्लूडेड मतलब है एकांत, सेक्लूड मतलब क्या होता है, एकांत जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, आइसोलेटेड आप बोल सकते हो आसान वर्ड में, ठीक है। नेक ऑफ द वुड्स मतलब होता है पास में, जो लोकेलिटी है, जो नेबरहुड आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एज दे वॉक्ड इनटू अ रेदर सेक्लूडेड नेक ऑफ द वुड्स, जैसे ही वे एक एकांत जगह पे पहुंचे या एकांत जगह पर गए, नेक ऑफ द वुड्स मतलब जगह है, लोकेलिटी मतलब पास में ही, ठीक है। द हॉरर बिगेन फॉर देम, हॉरर मतलब क्या होता है, हॉरर मतलब होता है डर, यहाँ पे भयावहता से मतलब ये नाउन है, ठीक है। द हॉरर बिगेन फॉर देम यानी उनके लिए जो भय है, उनके लिए जो डरावनी चीज है वो शुरू हुई, क्या हुआ देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा एडिटोरियल है तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है अ स्ट्रेंजर देयर, यानी वहां पर एक आदमी, एक अजनबी, एकोस्टेड एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीक बैडली, अभद्रता से बात करना, ठीक है। आसान वर्ड में लिख रहा हूँ, स्पीक बैडली द मेल कंपेनियन, यानी वहाँ का जो मेल यानी जो लड़का था उससे वहाँ का एक अजनबी वहाँ पे अभद्रता से बात किया, किससे, मेल कंपेनियन से, यानी एक लड़का और लड़की थे तो लड़के से अभद्रता से बात किया। थ्रिटेंड हिम उसे धमकाया, यहाँ पे भी वी टू है, ठीक है, उसे धमकाया। एंड और देन और फिर क्या किया, वेंट ऑन टू सेक्सुअली असॉल्ट द गर्ल, और फिर उस लड़की के साथ सेक्सुअली असॉल्ट शुरू किया, ठीक है। सेक्सुअली से मतलब वही समझ ही सकते हो आप। एंड देन वेंट ऑन टू सेक्सुअली असॉल्ट द गर्ल, फिर वह उसको उस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए गया, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रमाटाइज्ड बाई हर ऑर्डियल, ऑर्डियल भी अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, क्या होता है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। कह रहा है ट्रमाटाइज मतलब होता है कि बिल्कुल सदमे में चले जाना, बाई हर ऑर्डियल अपने अपने अन प्लीजेंट एक्सपीरियंस, यानी कि अपने अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से वो सदमे में चली गई। उसके बाद क्या करती है, द गर्ल कॉल्ड द पुलिस हेल्पलाइन, जो गर्ल है, जो लड़की है, पुलिस हेल्पलाइन 100 नंबर पे कॉल करती है। ट्रमाटाइज्ड बाई हर ऑर्डियल यानी कि अपने अप्रिय, अपने अनप्लीजेंट अनुभव से सदमाग्रस्त लड़की पुलिस हेल्पलाइन यानी कि 100 नंबर पे कॉल करती है द नेक्स्ट डे, अगले दिन। एंड और अ टीम फ्रॉम द ऑल विमेन्स पुलिस स्टेशन नियर बाई, और पास के जितने भी महिला पुलिस स्टेशन की टीम थी, रीच मतलब पहुंची द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पे। एंड टूक हर कंप्लेंट, और उसकी कंप्लेन ली और उसकी शिकायत ली, ठीक है। टूक यहाँ पे वी टू है, हर आपका पता है पोसेसिव एडजेक्टिव, तो कंप्लेंट क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक है। कह रहा सी गेव अ फुल अकाउंट, गेव ए फुल अकाउंट मतलब होता है डिस्क्राइब्ड, ठीक है, डिस्क्राइब्ड यानी विवरण देना, ठीक है। सी गेव अ फुल अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट, वह इस इंसिडेंट की मतलब पूरा वर्णन दी, पूरा उसकी इंसिडेंट के बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताई, पूरा ब्यौरा दिया, ठीक है। एश्योरिंग देम, और उन्हें ये एश्योर किया, उन्हें ये यकीन दिलाया, ठीक है, आश्वस्त किया, किसको, एश्योर मतलब यहाँ पे आश्वस्त करने से मतलब है, क्या आश्वस्त किया, उन्हें मतलब पुलिस को, दैट की सी वुड बी एबल टू आइडेंटिफाइड, यानी वह पहचानने में सफल हो जाएगी, मतलब वह पहचान लेगी द कल्प्रिट, अपराधी को, इफ यदि सी वर टू सी हिम अगेन, यदि वह उसे दोबारा देखती है। उस लड़की ने बताया कि वह उस अपराधी को पहचान लेगी अगर वह उसे दोबारा देखती है, ठीक है। ऑन वेंसडे, वेंसडे को पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट किया, क्या नाम है इसका, ज्ञानंद शेखरन, ठीक है, ज्ञानंद शेखरन को अरेस्ट किया। अ रोड साइड वेंडर, जो क्या था, एक रोड साइड वेंडर था, यानी वेंडर मतलब होता है विक्रेता, जो रोड पे सामान बेचते हैं, ठीक है, सेलर आप बोल सकते हो। अ रोड साइड वेंडर हु हैज अ बंच ऑफ पेटी केसेस, जिसके पास छोटे छोटे तमाम केस थे, मामले थे अगेंस्ट हिम, उस पे। कह रहा है कि ऑन वेंसडे, वेंसडे को पुलिस ने ज्ञानंद शेखरन को गिरफ्तार किया, जो है कौन, अ रोड साइड वेंडर, एक यानी कि रोड पे बेचने वाला है। हु हैज ए बंच ऑफ पेटी केस अगेंस्ट हिम, जिसके खिलाफ ढेर सारे छोटे छोटे केस दर्ज हैं। आफ्टर ही हैड बीन आइडेंटिफाइड इन एन आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी कि उन्हें उसे मतलब ही मतलब उस वेंडर को हैड बीन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड किया गया, पहचाना गया इन एन आइडेंटिफिकेशन परेड, एक आइडेंटिफिकेशन परेड में, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया, उसमें से पहचान की गई तो उसको पहचान लिया गया, ठीक है। तो चलिए, इस स्लाइड में भी कुछ खास नहीं था, सारे वर्ड क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अपेरेंटली,
अपरेंटली मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से, क्लियरली। दाऊ नॉट एन एम्प्लॉय, वह एक एम्प्लॉय नहीं था, हालांकि वह एक एम्प्लॉय नहीं था। ही यूज टू फ्रीक्वेंट द वेरासिटी कैंपस, यानी वह वेरासिटी जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, यानी वेरासिटी मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। कह रहा है ही यूज टू फ्रीक्वेंट द वेरासिटी कैंपस, वह विश्वविद्यालय के कैंपस में जाया करता था, हालांकि वह एम्प्लॉय नहीं था, ठीक है, वह एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन फिर भी वह विश्वविद्यालय परिषद में जाया करता था, ठीक है। एज क्यों जाता था? हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, वाज अ कंट्रैक्ट लेबरर, वह एक कंट्रैक्ट लेबरर थी। इम्प्लॉयड बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको एम्प्लॉय किया गया था टू वर्क, काम करने के लिए, विद इन द प्रेमाइसिस, उस परिसर के अंदर, यानी उसकी वाइफ उस परिसर के अंदर काम कर रही थी, ठीक है। कह रहा है इन द आफ्टर मैथ ऑफ द इंसिडेंट, यानी इस इंसिडेंट के बाद, आफ्टर मैथ मतलब कंसिक्वेंसेस होता है, यानी रिजल्ट के बाद, कंसिक्वेंसेस। कह रहा है इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इंसिडेंट, यानी इस हमले के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, द हायर एजुकेशन मिनिस्टर सेड, यानी हायर एजुकेशन मंत्री ने कहा, क्या कहा? दैट की मोर लाइट्स वुड बी प्रोवाइडेड, यानी और ज्यादा लाइट्स प्रोवाइड की जाए अक्रॉस द कैंपस, पूरे कैंपस में, यानी पूरे कैंपस में और ज्यादा लाइट का इंतजाम किया जाए, प्रोवाइड की जाए, ठीक है। एंड और ऑल द ओवरग्रोन बसेस, बुसेस, बुस मतलब यहाँ पे झाड़ी से मतलब है, ठीक है। बुश मतलब झाड़ी होता है, उसका प्लूरल है। एंड ऑल द ओवरग्रोन बुसेस ट्रीम्ड, और जितनी भी बड़ी बड़ी झाड़ियां उसको ट्रीम किया जाए, उसको काटा जाए। ट्रीमर आपने सुना ही होगा, वो इसी का वर्ब होता है ट्रीम, मतलब काटना, ठीक है। और तमाम जो ढेर सारी बड़ी हुई जो झाड़ियां हैं, उनकी छटाई की जाए, उनको काट दिया जाए, ठीक है। एफर्ट्स हैव आल्सो बीन इनिशिएटेड, यानी प्रयास शुरू किए गए हैं, टू रेगुलेट मतलब नियंत्रित करने का, रेगुलेट मतलब क्या होता है? नियंत्रित करने का। हु एंटर्स द कैंपस, कैंपस में कौन प्रवेश करता है, बाई कंडक्टिंग एन आईडी चेक, एक आईडी चेक करके, बिफोर अलाउइंग विजिटर्स इन, यानी विजिटर्स जो है उनको अंदर करने से पहले। कह रहा है कि विजिटर को अंदर करने से पहले उनका आईडी चेक करना शुरू किया जाएगा। यानी कि जो भी कैंपस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एफर्ट्स शुरू किए गए हैं। उसमें क्या है कि आईडी चेक की जाएगी जो भी उस कैंपस में आएगा, ठीक है। कह रहा है वाइल द इंसिडेंट हैज प्रोव्ड वाइड स्प्रेड आउटरीच, कह रहा है जबकि ये जो इंसिडेंट है, जो मामला है, हैज प्रोव्ड वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब काफी दूर तक, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक, बड़े लेवल पे, ठीक है। आउटरीच मतलब गुस्सा होता है, आउटरीच मतलब क्या होता है? गुस्सा, एंगर। खैर हालांकि इस इंसिडेंट ने काफी बड़े स्तर पर गुस्से को बढ़ा दिया है। इट हैज आल्सो एक्वायर्ड वेराइड पॉलिटिकल ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है रंग। इट हैज आल्सो एक्वायर्ड, यानी इसने एक्वायर किया, इसे मिला है, वेराइड पॉलिटिकल ह्यूज, यानी अलग अलग राजनीतिक रंग भी। कह रहा है इसने अलग अलग तरह के राजनीतिक रंग भी ले लिया, यानी अलग अलग पार्टियां इस मुद्दे पे अलग अलग तरीके के बयान दे रही है, कहने का मतलब है, ठीक है। विथ रिएक्शन फ्रॉम सम क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पे लोगों से मतलब है, क्वार्टर्स मतलब कुछ हिस्सा, जो कुछ तबका है। विथ रिएक्शन फ्रॉम सम क्वार्टर्स बॉर्डरिंग ऑन द ऑब्जर्व, कह रहा है जबकि कुछ लोगों का जो रिएक्शन है वो तो बिल्कुल जो ऑब्जर्व मतलब होता है विवेक शून्यता, विवेक शून्यता, ठीक है। यानी कि जिसे बेतुकापन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बॉर्डरिंग मतलब किस बॉर्डर पे पहुंच जाना, बिल्कुल हद पे पहुंच जाना, ठीक है। विथ रिएक्शन फ्रॉम सम क्वार्टर्स बॉर्डरिंग ऑन द एब्सर्ड, यानी कि कुछ लोगों का जो रिएक्शन है वो तो बिल्कुल बेतुकेपन की हद तक पहुंच गया है, ठीक है, कहने का मतलब ये है। विथ रिएक्शन फ्रॉम सम क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मतलब यहाँ पे पीपल से मतलब है, ठीक है। यानी कुछ लोगों का रिएक्शन तो एब्सर्ड, यानी एब्सर्ड मतलब होता है जो विवेक शून्यता है, जो बेतुकापन है, उसकी हद तक पहुंच गया, यानी कुछ ऐसे लोग रिएक्शन दे रहे हैं जो बिल्कुल किसी, उसका कोई तुक ही नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। कह रहा वाइल द इंसिडेंट हैज प्रोव्ड वाइड स्प्रेड आउटरीच, जबकि इस इंसिडेंट ने एक बड़े लेवल पे गुस्सा को भड़का दिया है, और इसने अलग अलग राजनीतिक रंग भी ले लिया है। और कुछ लोगों का रिएक्शन तो जो बेहुदापन आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर बेतुकापन बोल सकते हो, विवेक शून्यता की हद को पार कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज इसेंशियल इज फॉर द गवर्नमेंट टू एंश्योर, यानी व्हाट इज इसेंशियल, जो चीज जरूरी है, इज फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए वह है, टू इंश्योर ये सुनिश्चित करना, विदाउट ए डाउट बिना किसी डाउट के, दैट की एवरी कॉर्नर ऑफ ऑल इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसके हर एक जो शैक्षणिक संस्थान है उसका हर एक कोना, एंड देयर वास्ट क्लस्टर, और उसका जो विशाल परिसर है, आर सेफ व सुरक्षित रहे फॉर ऑल स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट्स के लिए। कह रहा है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि हर एक उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और उसका जो विशाल परिसर है
वो हर एक स्टूडेंट के लिए सेफ रहे, ठीक है, विदाउट ए डाउट, बिना किसी डाउट के। वॉट एवर नीड्स टू बी डन, जो कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी, इन एड ऑफ दैट, यानी उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी इस चीज को पूरा करने के लिए। वॉट एवर नीड्स टू बी डन, यानी जो कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी इन एड ऑफ दैट, उसको पूरा करने के लिए, शुड बी डन, किया जाना चाहिए। कॉस्ट नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है रिगार्डलेस, आप बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान न देना, रिगार्डलेस ऑफ, यानी कि चाहे जो कॉस्ट चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो कुछ भी किया जाना चाहिए उसके सपोर्ट में, उसको किया जाना चाहिए। एडिशनली, इसके अतिरिक्त क्या बोला है, द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी जो शिकायत करता थी उसकी जो पर्सनल डिटेल थी, वर रिवील्ड, उसको उजागर कर दिया गया इन द पब्लिक रियाम, पब्लिक डोमेन में, पब्लिक दायरे में, ठीक है, डोमेन होता है, स्पेयर होता है, एरिया होता है। कह रहा है कि इसके अलावा जो पर्सनल डिटेल है उस कंप्लेनेंट की, उस शिकायतकर्ता की, वो पब्लिक रियाम में उजागर कर दी गई। अ क्लियर वायलेशन ऑफ द लॉ, जो कि लॉ का एक क्लियर वायलेशन है, क्लियर उल्लंघन है, स्पष्ट उल्लंघन है। एंड रिपीटेड कोर्ट गाइडलाइन, और लगातार जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसका भी। कह रहा है कि जो पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट वर रिवील्ड इन द पब्लिक रिमेन, ये चीज क्या है, अ क्लियर वायलेशन किस चीज का, ऑफ द लॉ एंड रिपीटेड कोर्ट गाइडलाइंस, जो वायलेशन इन दोनों चीजों का है, नियम का भी है और लगातार जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसका भी क्या है, स्पष्ट उल्लंघन है। दिस टू मस्ट नेवर बी अलाउड टू हैपन अनदर टाइम, दिस टू, यह भी, मस्ट नेवर बी अलाउड, दोबारा अलाउड नहीं किया जाना चाहिए, टू हैपन मतलब होना, अनदर टाइम दूसरी बार, यानी ऐसी चीज दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। कैसी चीज, कि जो कंप्लेनेंट है उसकी जो डिटेल्ड है उसको उजागर नहीं करना चाहिए, ठीक है। कह रहा है द एलाक्रिटी मतलब होता है तत्परता, जिसको हम रेडीनेस बोलते हैं, ठीक है, रेडीनेस। कह रहा है द एलाक्रिटी डिस्प्लेड इन द एप्रीहेंडिंग द कल्प्रिट, एप्रीहेंड मतलब एक परसीव होता है, शुरू में आया था, एप्रीहेंड मतलब अरेस्ट करना भी होता है, अरेस्ट, ठीक है। तो द अलाक्रिटी डिस्प्लेड इन एप्रीहेंडिंग द कल्प्रिट, यानी जो तत्परता, डिस्प्लेड मतलब दिखाई गई है, इन एप्रीहेंडिंग द कल्प्रिट, इस अपराधी को पकड़ने में। कह रहा है इस अपराधी को पकड़ने में जो तत्परता दिखाई गई है, शुड बी एक्सटेंडेड टू द फाइलिंग ऑफ चार्ज, शुड बी एक्सटेंडेड, ये बढ़ाई जानी चाहिए, टू द फाइलिंग ऑफ चार्ज, आरोप दायर करने में भी, एंड सिक्योरिंग ए कन्विक्शन, और एक दोष सुनिश्चित करने में भी, फॉर ए जस्ट क्लोजर टू दिस हॉरिफिक क्राइम, इस भयावह, इस भयंकर अपराध को खत्म करने के लिए। यानी इस भयंकर, देखो इसका मतलब है, ये कहा जा रहा है कि अथर ये कह रहा है कि जो तत्परता इस अपराधी को पकड़ने में दिखाई गई है, मतलब अभी अपराधी को सिर्फ पकड़ा गया है, कह रहा है कि द कल्प्रिट शुड बी एक्सटेंडेड टू द फाइलिंग ऑफ चार्ज, उसी तरीके से, उसी तत्परता के साथ उस पर आरोप भी लगाए जाने चाहिए, एंड सिक्योरिंग ए कन्विक्शन फॉर ए जस्ट क्लोजर टू दिस हॉरिफाइड, और इस जो भयंकर अपराध है इसके लिए, अगर इसको चाहते हैं कि आप एक इसको न्याय मिले, तो इसके लिए आपको दोष सिद्धि, यानी उसका जो कन्विक्शन है उसको भी निश्चित करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी एडिटोरियल, आपके कहने पे एडिटोरियल शुरू किया गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।